हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम फी कंसर्न के अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि अनुचित प्रभाव। नाउ व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? इट इज़ अ काइंड ऑफ moral coercion. It is an abuse of the position by a person who is in a position to dominate the will of the other. Thus, when a dominant party misuse his influence to dominate the will of the weaker party to get unfair advantage over it in a contract, the contract is said to be influenced by undue influence. The undue influence can be exerted only when one of the parties to the contract is in a position to dominate the will of the other. Now, according to section 16(1), a contract is said to be induced by undue influence when one person where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव क्या है? जो हमारा अनुबंध अधिनियम है वो उसकी सेक्शन 16(1) के अनुसार कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित या हम कहें डोमिनेट करने की स्थिति में होता है और वह उस स्थिति का दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसका एनालिसिस करते हैं तो हम ये पता चलता है कि अनुचित प्रभाव क्या है। जब एक पक्षकार के मध्य ऐसे संबंध होते हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और वह ऐसी स्थिति वाले पक्षकार को अपनी स्थिति का अनुबंध करने में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार केवल इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होने से अनुचित प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध तब माना जाता है जब इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति रखने वाला पक्षकार अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्थिति का प्रयोग भी करता है। नाउ हम देखें कि जो अनुबंध जो अनुचित प्रभाव है उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। दैट देयर शुड बी द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि अनड्यू हम कह सकते हैं कि पक्षकारों के मध्य संबंध होना चाहिए। जो है हमारा अनुबंध है अनुचित प्रभाव से प्रेरित तभी कहा जा सकता है जबकि अनुबंध के पक्षकार के बीच ऐसे संबंध विद्यमान हो कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की स्थिति को प्रभावित करता है और यदि पक्षकारों में इस प्रकार के संबंध नहीं हैं तो अनुबंध को अनुचित प्रभाव द्वारा नहीं माना जाएगा। Now we can say that one party is in a fiduciary relation to the other party and relationship means a relationship of trust and confidence. When a person imposes faith and confidence on the other, he expects not to be betrayed. If the other party betrays the confidence and trust reposed in him and gains an undue influence, यानी कि जो पक्षकार हैं उनके बीच में संबंध होना चाहिए। पक्षकारों के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? विश्वासृत संबंध होना चाहिए। तो इन पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध में अनुचित प्रभाव प्रयोग किए जाने का संदेह बना रहता है। तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये जो है इनके बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, यानी कि विश्वासित संबंध हैं। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, ट्रस्टी एंड ट्रस्ट, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड,
हस्बैंड एंड वाइफ, मास्टर एंड सर्वेंट, गार्जियंस एंड वार्ड, यानी कि गुरु और शिष्य, डॉक्टर और मरीज, ऋणदाता और ऋणी, इन सब के बीच एक विश्वासित संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट इज आपसी संबंधों का अनुचित लाभ में प्रयोग करना। अगर विश्वासित संबंध पाया जाता है तो उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वह उस स्थिति का उपयोग करते हुए उसका अनुचित लाभ प्राप्त करने में उसका उपयोग करते हैं। यदि अनुबंध करने में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा प्रभावित करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करता है तो ऐसा अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं माना जाता है। इसी के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि अनुचित लाभ वास्तव में उठाया गया हो, यानी कि अगर एक पक्षकार ने। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। The effect of undue influence makes an agreement voidable at the opinion of the parties whose concern was caused by undue influence. Any such contract can be set aside. Only a party to the contract can avoid or rescind the contract. This right does not lies in the hand of the third party. यानी कि जो undue influence है उसका क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंसर्न टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज whose concern was so caused. The aggrieved party may either enforce it or perform it or threat इट एज void. यानी कि अनुचित प्रभाव का क्या इफेक्ट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट अनुचित प्रभाव से किया गया है, सबसे पहला इसमें यह है कि अनुबंध व्यर्थनीय हो जाएगा। यदि किसी ठहराव में सहमति जो है अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो ऐसा ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है अथवा उस अनुबंध के पालन के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। यानी कि यह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह चाहे तो अनुबंध को वैध ठहराए, चाहे वह उसे व्यर्थ घोषित करवा सकता है। नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। अंडर अ थ्रेट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ हिज एरिया, ए एग्री to sell his car worth rupees 1 lakh for rupees 50,000 only. A may either deliver the car as per agreement or refuse to deliver the car by threatening the agreement as void. Next is absolute rescission by the court. The court may has a discretion to set aside any such contract absolutely on the request of the parties whose consent was obtained by undue influence. यानी कि कोर्ट चाहे, न्यायालय चाहे तो ऐसे अनुबंध को निरस्त कर सकता है। यानी कि कोई भी अनुबंध जो अनुचित प्रभाव से प्रेरित होकर किया जाता है, अगर यह सिद्ध कर दिया जाता है तो न्यायालय ऐसे अनुबंध को निरस्त करने की आज्ञा दे सकता है। थर्ड इज कंडीशनल rescission by the court. If the aggrieved parties who is entitled to avoid a contract has received any benefit under such a contract, the court may set aside it upon such terms and conditions as the court may deem it. यानी कि अगर न्यायालय चाहे तो न्यायोचित शर्तों पर अनुबंध को निरस्त कर सकता है। यदि कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित है तो ऐसे अनुबंध के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो न्यायालय न्यायोचित शर्तों के आधार पर अनुबंध को रद्द कर सकता है। यानी कि ये पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि ऐसा अनुबंध जो अनुचित प्रभाव से प्रेरित है उसको या तो निरस्त करवा दे या उसे वैध ठहरवा सकता है।
बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सिद्ध करने का भार कि वास्तव में अनुबंध अनुचित प्रभाव के द्वारा किया गया था या नहीं. If the person who has entered into the contract by undue influence wants to bring an action to stop a contract entered into on the ground of undue influence, two issues must be kept in mind. The law has been stated in the Indian Evidence Act 1872 and the Indian Contract Act 1872. The law states that in order for a plaintiff to prove that he was under undue influence, two things must be established. Not only must the defendant has a dominant position, but he must has used it. यानी कि जिस व्यक्ति ने अनुबंध किया है, जिसने अनुचित प्रभाव बनाया है, वह अनुचित प्रभाव बनाने की स्थिति में था और उसने उस स्थिति का प्रयोग करके अनुबंध किया है. यानी कि साधारण परिस्थितियों में अनुचित प्रभाव सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अनुबंध को निरस्त करवाना चाहता है, यानी कि जो पीड़ित पक्षकार होता है. वह उसे यह सिद्ध करना होता है कि अन्य पक्षकार उसकी इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में था. अन्य पक्षकार ने अपनी उस स्थिति का उपयोग करके जो है उसके साथ में अनुबंध किया है, या हम कहें अन्य पक्षकार ने उसकी इच्छा को प्रभावित करके अनुबंध में जो है अनुचित लाभ कमाया है. यानी कि कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तभी माना जाएगा जबकि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है, या हम कहें अनुचित प्रभाव द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा अनुबंध तब किया जाता है, या हम कहें यह एक तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है. दोनों जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में अच्छे संबंध होते हैं और वे एक दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में हैं और उस स्थिति का उपयोग करके कोई अनुबंध करते हैं. थैंक यू. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के लिए भी आप आगे के वीडियो अवश्य देखते रहें. थैंक यू.